आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं अनटोल्ड स्टोरी में उन सभी किरदारों का खुलासा जो बड़े पर्दे पर तो नज़र आते हैं, लेकिन पीछे की ज़िंदगी में आखिर इनके क्या चल रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज के प्रोग्राम का जो किरदार है वो है बॉलीवुड से लेकर के टेलीविज़न इंडस्ट्री की माँ। अब आप ये सोचेंगे कि बॉलीवुड से लेकर के टेलीविज़न इंडस्ट्री की माँ आखिर कौन है, तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ सलमान खान के शो में, या यूँ कहें कि सलमान खान के फिल्म में कई बार माँ का किरदार निभाने वाली रीमा लागू के बारे में। एक्ट्रेस रीमा लागू आज हमारे बीच में नहीं है। एक्ट्रेस रीमा लागू की कई ऐसी कहानियां हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। रीमा लागू ने बड़े पर्दे पर माँ का किरदार बखूबी निभाया है। उनके किरदार की हमेशा से ही तारीफ की जाती रही है, लेकिन रीमा लागू बड़े पर्दे पर जिस तरीके से नज़र आती हैं, जिस तरीके से हंसमुख उनका चेहरा हमें आज भी नज़र आता है, वो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हंसमुख ख्याल की तो थी, लेकिन ज़िंदगी शायद उनसे उखड़ी हुई रहती थी। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन रीमा लागू ने फिर भी अपने हंसते हुए चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने दी। किसी को पता नहीं चलने दिया कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे रीमा लागू के उन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जिससे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा बटोर रही थी। रीमा लागू के खून में बचपन से ही एक्टिंग भरी हुई थी। एक्टिंग का शौक उनको बचपन से चढ़ा, तो चाइल्ड एक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। फिल्मों में कदम रखते रखते रीमा लागू कब माँ के किरदार में आ गई ये किसी को पता नहीं चला। रीमा लागू की जब शादी हुई तो कहा जाता है कि विवाद इतने बढ़ गए कि रीमा लागू को तलाक लेना पड़ा, लेकिन तलाक के बाद भी रीमा ने अपने पति के सरनेम को नहीं हटाया। हालांकि आज के दौर में देखा जाता रहा है कि जैसे ही तलाक होता है वैसे ही पति के सरनेम को भी हटा दिया जाता है, लेकिन रीमा लागू ने ऐसा क्यों किया, आज तक इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। क्यों रीमा लागू आखिर अपने पति के सरनेम को ताउम्र अपने साथ रखती चली गई, और इस रिश्ते के बारे में आखिर कितने खुलासे हुए हैं और क्या था रीमा लागू के निधन का राज, आज सब कुछ बताएंगे इस प्रोग्राम में। देखिए ये रिपोर्ट। रीमा लागू ने जब जब स्क्रीन पर किरदार निभाया है तब तब हर किसी के जहन में उतर आई है। आज उनका नाम सुनते ही हमेशा दिमाग में माँ की छवि बन जाती है। उन्होंने पूरे करियर में बहुत सारी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार निभाकर एक अच्छी खासी और अलग पहचान बनाई। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रीमा लागू को अभिनय उनकी माँ से विरासत के रूप में मिला। दरअसल आपको बता दें कि रीमा लागू की माँ मराठी सिनेमा और थिएटर का जाना माना चेहरा मानी जाती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रीमा लागू का असली नाम नयन भड़भड़े है, लेकिन जब वह अपनी माँ को अभिनय करते हुए देखती तो उनके मन में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर के काफी चस्का बढ़ गया। उनका पढ़ाई के बीच में एक्टिंग की तरफ रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने छोटी सी उम्र में एक्ट्रेस बनने का अपना सपना पूरा कर लिया, जिसके बाद में आगे चलकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस उन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये साल 1980 में कलयुग फिल्म में उन्होंने पहली बार काम किया, जिसके बाद उन्होंने असली पहचान 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक में मिली। बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने जूही चावला की माँ का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्होंने मैंने प्यार किया और साजन जैसी फिल्मों में सलमान खान की माँ का किरदार निभाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिस वजह से आज भी उन्हें सलमान खान की ऑन स्क्रीन माँ के नाम से ही जाना जाता है। रीमा लागू ने बड़े पर्दे पर मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियों जैसे संजय दत्त, अक्षय कुमार, उर्मिला मातोंडकर और श्रीदेवी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया, यहाँ तक कि वे उनकी मां के किरदार में नजर आए। बता दें कि रीमा ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी काफी बेहतरीन
एक्टिंग की है। उन्होंने पॉपुलर टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती जी और तू तू मैं जैसे शोज में काम किया और घर घर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अगर हम रीमा लागू के जीवन के बारे में बात करें तो रीमा लागू का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। साल 1978 में स्टेज आर्टिस्ट विवेक लागू के साथ उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया। बेटी के जन्म होते ही दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई। विवेक और रीमा के बीच में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग करने ही ठीक समझे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रीमा लागू से तलाक लेने के बाद विवेक जब अलग हुए तब भी रीमा उनके पहचान को अपने साथ ही लिए हुए रहती थी। रीमा लागू ने कभी भी तलाक के बाद अपने सरनेम को चेंज नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने नाम में पति के सरनेम को नहीं बदला, बल्कि पूरी जिंदगी पति के सरनेम के साथ ही रीमा लागू आगे बढ़ती गईं, पति के सरनेम का इस्तेमाल किया। और आपको बताते चले कि साल 2017 में रीमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रीमा के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद हर कोई स्तब्ध हो गया। रीमा ने अचानक ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में काफी हंगामा मचा। आखिर रीमा जो उनके बीच से चली गई थी, चलिए बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। वो आखिरी रात का दिल दहला देने वाला किस्सा जो खुद पति ने बताया था। बॉलीवुड की सबसे चहेती माँ रीमा लागू इस तरीके से जब इस दुनिया से चली गई तो उनके बीते समय को हर कोई याद कर रहा था। रीमा लागू के एक्स हस्बैंड विवेक लागू ने बताया कि उस दिन रीमा शूटिंग से घर लौट रही थी। कुछ देर बाद उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। बेटी और दामाद उन्हें अंधेरी के कोकिलाबेन अस्पताल में तुरंत लेकर के गए। मेरे ख्याल में तब रात के तकरीबन 1 बजे होंगे, ये कहना था उनके एक्स हस्बैंड का। हमें लगा कि उन्हें एसिडिटी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ईसीजी के बाद पता चला कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत तब स्टेबल थी। बेटी और दामाद ने हमारे फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया और पूरी बात बताई। इस बीच रीमा को नींद आने लगी। उन्होंने खर्राटे लेने शुरू कर दिए। अचानक ही उनकी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बहुत बिगड़ गए। तुरंत डॉक्टर उनके कमरे में आए, लेकिन उन्हें बचा ना सके। 3:20 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि उस वक्त वहां उनके एक्स हस्बैंड भी मौजूद थे। रीमा के निधन की खबर सुन करके हर कोई स्तब्ध हो गया। बताते चले कि रीमा लागू के अलावा टीवी इंडस्ट्री के कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाई है। रीमा अपने अंतिम समय में एक टीवी शो में काम कर रही थी। अचानक से ही रीमा के निधन से उस शो पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो आज का ये अनटोल्ड स्टोरी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।